कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत कुशल मंगल होंगे। सब सही होंगे और सही तैयारी चल रही होगी भाई आपकी। तो आज बच्चों हमारी जो है जो कक्षा 10 मैंने बताया था ना कि इंटर और 10वीं वाले की जो हमारी क्लास चल रही है और हमारा चैनल है GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इंटर वालों को संस्कृत दिग्दर्शिका और हाई स्कूल वालों को पढ़ाएंगे संस्कृत परिचयिका, ठीक है। तो बच्चों आज जो है आपका जो क्लास 10th है हमारी, उनका जो है संस्कृत परिचयिका का एक पाठ है। सबसे पहले देखिए बिल्कुल 1 नंबर से लेकर चल रहा हूँ, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्दी आपका जो जनवरी तक कोर्स समाप्त हो जाएगा आपके तीनों किताबों का, ठीक है। काव्य संकलन, गद्य संकलन और हमारी जो है संस्कृत परिचयिका, ठीक है, और व्याकरण। तो मैंने बताया था कि सोमवार और मंगल में जो हम पढ़ाएंगे आपको, वे पढ़ाएंगे इंटर हाई स्कूल को क्या, व्याकरण। व्याकरण में क्या होगा, संधि होगी, समास होगी, तत्सम शब्द होंगे, तत्सम होंगे, प्रत्यय होंगे, उपसर्ग होंगे, पर्यायवाची होंगे, विलोम होंगे। टोटल सब व्याकरण आपको पढ़ाई जाएगी, रस छंद अलंकार, ठीक है। और जो हमारा बुध और बृहस्पति है, बुध और बृहस्पति में काव्य संकलन हाई स्कूल वालों को और इंटर वालों को काव्यांशी, ठीक है। और बेटा शुक्रवार और शनिवार क्या पढ़ाएंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका इंटर वालों को और संस्कृत परिचयिका किसे, हाई स्कूल वालों को। तो मैं अभी क्लास स्टार्ट करता हूँ। हाई स्कूल वालों का पहला पाठ है क्या, वाराणसी, ठीक है। क्या है पहला, वाराणसी। वाराणसी पाठ है भाई संस्कृत में। एक एक अर्थ, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बेटा। आप ध्यान लगा करके देखें, किताब आप अपनी जो है साथ रखें, क्योंकि स्लाइड पर कभी कभी कोई शब्द नहीं दिखता, तो आप अपनी किताब में जो है किताब लेकर के बैठें, किताब में आप चेक करते रहें और जिस शब्द का आपका अर्थ याद नहीं हो और मैं आपको समझाऊँ तो उस शब्द को आप कच्ची पेंसिल से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। वाराणसी, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, ठीक है। वाराणसी सुविख्याता का मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन नगरी, प्राचीन नगरी है, प्राचीन माने पुरानी, ठीक है। वाराणसी कोई आपकी नई आधुनिक जो है नगरी नहीं है। वाराणसी कैसी नगरी है, प्राचीन है, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा भाई, नहीं दिखाई दे रहा, वाराणसी स्लाइड पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी है भाई। मैं थोड़ा ये फिर मेरे सामने आके कैमरा के फिर ये दिखाई नहीं देगी शायद स्लाइड आपको। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी कैसी है, सुप्रसिद्ध, प्राचीन यानी पुरानी नगरी है, ठीक है। अर्थ स्पष्ट आगे देखिए, यम यह विमल स्वच्छ सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, कूले माने हैं किनारे पर, ठीक है। ये किसके किनारे पर, कूले माने किनारे पर, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। क्या स्थित है, गंगा के किनारे पर, गंगा के किनारे पर वाराणसी स्थित है। समझिए बेटा। देखिए फिर देखिए मैं कई बार आपको समझा देता हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित है। यह स्वच्छ साफ गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटनाया, अस्या का मतलब इसके, ठीक है। घटनाया का मतलब घाटों का, बला आकृति, बला होता है वो इस तरीके से गोल गोल, ठीक है, बला आकृति है। अस्या घटनाया, इसके जो घाट हैं, इसके वाराणसी के जो गंगा स्नान करने के घाट हैं, बला आकृति पंक्ति धवलाया चंद्रिका बहुरायते, जो गोल आकृति में बला आकृति के हैं वो क्या है, चंद्रिकाया बहुरायते। चंद्रिकाया का मतलब है चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। अगणिता, जिनकी गणना ना कर सके, ठीक है। अगणिका पर्यटका, पर्यटका का मतलब जो घूमने वाले हैं। अगणित, अगणित का मतलब असंख्य है, जिनकी गिनती ना हो। अनेक पर्यटक, सुदूरभ्य, सुदूरभ्य का मतलब दूर दूर, दूर दूर से, देशस्य देशों से, ठीक है। हाँ, नित्यम रोजाना, अत्यायंती यहाँ आते, अर्थ स्पष्ट आप फिर समझ लीजिए। अगणिता पर्यटका, यहाँ अनेक पर्यटक, सुदूरभ्य देशस्य बहुत बहुत दूर देशों से, नित्यम आयंती रोजाना यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं, वाराणसी में, ठीक है। अच्छा, अस्या घटनास्य शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसति, इसकी घाटों की शोभा, विलोक्य का मतलब देखते हुए, इमा इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसित का मतलब है प्रशंसा करते हैं।
जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं हमारे देश में, वो वाराणसी के घाटों की सुंदरता को देखते हुए बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्या घटना से शोभा, इसके घाटों की शोभा, विलोक्य का मतलब देखते हुए, इमा का मतलब इसकी, बहुमाने अनेक या अधिक, प्रशंसित का मतलब है प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ हमारा, वाराणसा प्राचीन काल गेह गे विद्या दिव्य ज्योति धोते। वाराणसा का मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही, ठीक है, पुराने समय से ही, गेह गेह का मतलब है घर घर में, विद्या दिव्य ज्योति धोते, ठीक है, विद्या की दिव्य ज्योति जलाई जाती है, दिव्य ज्योति जलती है कहाँ पे, वाराणसी में। कब से, प्राचीन काल से, पुराने समय से। वाराणसी प्राचीन काल में गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति धोते, यहाँ प्राचीन समय से घर घर में विद्या की ज्योति जलाई जाती। विद्या की ज्योति का मतलब है घर घर में विद्या के विद्वान है, ठीक है। अधुनापि, आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी यहाँ पर, वाग्धारा का मतलब है साहित्य, ठीक है, क्या है बेटा, साहित्य है। अत्र संस्कृत वाग्धारा का सत्य, आज भी संस्कृत का जो साहित्य है वो सत्य प्रवृत्ति आज लगातार बहता है। जो संस्कृत का जो साहित्य है वह वाराणसी में देखने को मिलता है, जबकि संस्कृत भाषा हमारी ऐसी भाषा है वो बहुत राज्यों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन वाराणसी में क्या है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, वाराणसी नगर में क्या है, संस्कृत की ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ धारा बहती है। अत्र संस्कृत वाग्धारा, आज भी संस्कृत के साहित्य की धारा सत्य प्रवृत्ति लगातार बहती रहती है, ठीक है बेटा। जनाना, लोग, ज्ञानश्च वर्धति, लोग इससे क्या करते हैं, लोग इससे ज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, अत्र अनेक आचार्य, यहाँ पर बहुत आचार्य हुए, अनेक आचार्य हुए, मूर्धना विद्वांस, बहुत अधिक विद्वान और पंडित कहाँ हुए हैं, वाराणसी में। वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापन है, यहाँ पर बहुत अधिक जो पंडित हैं, ये जो आचार्य हैं, वैदिक साहित्य के जो विद्वानों, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन च इदानी नृत्य, नृत्य का मतलब लगातार करते रहते हैं। यहाँ के जो विद्वान हैं, यहाँ के जो आचार्य हैं, ठीक है, वो वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन का कार्य लगातार करते रहते हैं। अध्ययन का मतलब पढ़ते रहते हैं, अध्यापन का मतलब पढ़ाते रहते हैं, ठीक है बेटा। न केवलम भारतीय, देखिए न केवलम भारतीय, ये केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेश भी, गिरिवाण वाणा अध्ययन अत्र आगच्छन्ति। गिरिवाण वाणा का मतलब है देवताओं की वाणी। संस्कृत कौन सी वाणी है, देवताओं की वाणी है, ठीक है। अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, देवताओं की वाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय नहीं, कौन, भारतीय नहीं है, अपितु वैदेशिका, अपितु क्या है, विदेशी लोग भी, ठीक है। गिरिवाण वाण्या, गिरिवाण वाण्या का मतलब है जो देवताओं की वाणी है संस्कृत, अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्क विद्या गृह्णति, और वो विद्या भी कैसी ग्रहण करते हैं, वाराणसी में बच्चों कैसी करते हैं, निःशुल्क है, जिसकी कोई फीस नहीं, निःशुल्क चाहे विद्या गृह्णति है, निःशुल्क विद्या यहाँ पर ग्रहण करते हैं विदेश से भी आकर के लोग, ठीक है। अच्छा, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ कौन सा विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय है। संस्कृत विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ, और कौन सा विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ठीक है। इतने त्रय विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय कहाँ पर है, काशी में। संस्कृत के माने हुए विद्यालय हैं 3, कौन से, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। इतने त्रय का मतलब 3 विश्वविद्यालय, संति 3 विश्वविद्यालय कहाँ पर है, काशी में, ठीक है। येषु नवीनाम, ये नए, प्राचीनस्य ज्ञान विज्ञानम विश्वनाम अध्ययनम प्रचलति, ये जो विश्वविद्यालय हैं हमारे 3, ये नवीन और प्राचीन, नवीन का मतलब नए, प्राचीन का मतलब पुराने, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं, ठीक है। नए के नहीं है, नए और पुराने दोनों के विज्ञानों के विषयों के लिए अध्ययन के लिए प्रचलित है, ठीक है बेटा। ऐसा नगरी, भारतीय संस्कृति, ये जो नगरी है वाराणसी, वो कैसी है, भारतीय संस्कृति की नगरी है। ये जो नगरी है कैसी है, भारतीय संस्कृति की नगरी है। ऐसे नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत से भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, ये जो नगरी है वाराणसी, वो भारतीय संस्कृति की और भारतीय संस्कृति की और भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल, ठीक है, केंद्र स्थल है, वहाँ की जन्मभूमि है।
भारतीय संस्कृति की जन्म स्थली है, और किसकी? भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृत की, ठीक है। एशिया नगरी भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति की संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत बाणश्च, ठीक है, संस्कृत आलोक सर्वत्र, इस संस्कृत के साहित्य का, संस्कृत आलोक सर्वत्र, और इस संस्कृत के साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रशस्त का मतलब फैला हुआ है, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसका, और जो भारत की संस्कृत भाषा है उसका जो आलोक है, उसका जो प्रकाश है, वो सर्वत्र फैला हुआ है। इत एवं संस्कृत बाण संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। अब देखिए, मुगल युवराज है, ठीक है, और स्पष्ट बिल्कुल नाम है, आप देख लीजिए, दाराशिकोह अत्रागत है। यहाँ पर क्या, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत है, आकर के भारतीय दर्शनों का शास्त्रनाम अध्ययन करो। भारतीय दर्शनों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, किसने किया है आकर के? मुगल युवराज दाराशिकोह हुए हैं, उन्होंने आकर के वाराणसी में क्या है, भारतीय शास्त्रों का, भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, ठीक है। शास्त्राण अध्ययन करो। सैतेसा ज्ञाने तथा प्रभावित है भगवत। दाराशिकोह इसके किससे? इसके ज्ञान से, सैतेसा इसके ज्ञान से, तथा प्रभावित है बहुत प्रभावित हुआ। दाराशिकोह ने जब इसका अध्ययन किया तो वो इसके उससे क्या हुआ, बहुत अधिक प्रभावित हुआ, ठीक है। यत्तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में आकारित, तब उसने क्या किया, जो हमारे उपनिषद थे संस्कृत में, उनका पारसी भाषा में अनुवाद कराया। इतना प्रभावित हुआ हमारे उपनिषदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारी संस्कृत भाषा से, कि उसने क्या किया, सैतेसा ज्ञानेन, वह इसके ज्ञान से तथा प्रभावित है बहुत, इतना प्रभावित हुआ। यत्तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में कारित, उसने हमारे उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया? पारसी भाषा में कराया, ठीक है। इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्मनाम संगम स्थली, ये जो नगरी है हमारी वाराणसी, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। संगम स्थल मान रहे हैं आप? संगम स्थल का मतलब जहाँ कई चीजें जुड़ती हों, जैसे तीन धारा जोड़ रही, गंगा यमुना सरस्वती, और प्रयाग को हम संगम कह देते हैं। तो इसका मतलब है, ऐसा नगरी विविध धर्मनाम संगम स्थली, इस नगरी में क्या है, अनेक धर्मों का संगम है, एक धर्म नहीं, अनेक धर्मों का। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पासरनाथ, ठीक है, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पासरनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च महात्मान अगत्य। यहाँ पर कौन कौन आए हैं? महात्मा बुद्ध तीर्थकर पासरनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहुत से महात्मा आगत्य, महात्माओं ने आकर के स्वीयान विचार है, इसके विचारों को स्वीकार किया, प्रसार किया है। कौन कौन हमारे समाज सुधारक हुए हैं? महात्मा बुद्ध तीर्थकर पासरनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, बहुत सारे महात्माओं ने आकर के क्या किया, इसके विचारों को स्वीकार और जो है प्रचार किया, ठीक है। न केवल दर्शन, ये वाराणसी केवल दर्शन शास्त्र के लिए नहीं है, साहित्य, धर्म, ये केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए नहीं, अपितु नहीं है, बल्कि कला क्षेत्रों, ये कला के क्षेत्र में भी, ये नगरी विधाना कला नाम, ये जो नगरी है हमारी वाराणसी, ये धर्म, साहित्य और धर्म के रूप में नहीं है, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कलाओं, शिल्पांकृत्य लोक विश्वता, अनेक प्रकार के शिल्प, अनेक प्रकार की कलाओं में भी जो है विश्व प्रसिद्ध है। अत्रातः यहाँ की कौशे साटिका का मतलब रेशमी साड़ियाँ, वाराणसी की क्या है, साटिका का मतलब साड़ियाँ, ठीक है, कौशे का मतलब रेशमी, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पंदते, यहाँ की जो रेशमी साड़ी हैं वो देश देश के सर्वत्र स्थानों पर मांगी जाती हैं, उनकी जो है वहाँ पे जो है डिमांड है एक तरीके से, ठीक है भाई। एक श्लोक और रह गया, थोड़ा सा मैं इसे साफ करके लिख देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप जो है एक बार ही पढ़ने में आप जो है समझ जाएंगे कि सर ने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे तो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट फार्म भरे हुए हैं भाई, जो विद्यालय भी नहीं जा रहे, और विद्यालय नहीं जा रहे तो उन्हें शिक्षा भी नहीं मिल रही। तो आप जो है घर बैठे हमारा जो YouTube चैनल है GSM 10th 12th
ठीक है, 10th 12th हिंदी पॉइंट आप उसको सब्सक्राइब करिए, आपको हर वीडियो वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, तो बेटा देखिए इससे आगे क्या बताया मैंने, अत्रता, अत्रता प्रस्तर मूर्त, प्रस्तर मूर्त प्रस्थिता। हाँ भाई ध्यान देना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ की जो पत्थर की मूर्त है वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो वाराणसी की पत्थर की मूर्त है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इयम निजा, इयम निजा, निजाम प्राचीन परम, प्राचीन परंपराम। ठीक है भाई, अत्यंत प्रस्तर मूर्त, प्रस्तर ये पत्थरों की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये है इयम निजा प्राचीन परंपराम, और ये जो है प्राचीन परंपरा के अनुसार। ठीक है, इदा नापी, इदा इदानी पी, इदानी मपी। ठीक है, इदानी मपी परिपालस्ति, परिपालयति। ठीक है बेटा, अत्यंत प्रस्तर मूर्ता, प्रस्तर ये पत्थर की मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। यम निजा प्राचीन परंपराम इदानामी परिपालयति, ये प्राचीन परंपरा का भी पालन पोषण करती है। क्या, हमारी वाराणसी नगरी। ठीक है, प्राचीन परंपरा यदि कहीं देखने को मिलेंगी, वहाँ के परिधान, ठीक है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, तो सब कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमें कहाँ, वाराणसी में। ठीक है बेटा, अच्छा, ततैव गीयते कवि, ततैव गीयते कवि, तभी तो कवियों ने गाया है। क्या गाया है, लास्ट स्ट्रोक है, इंपोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। मरणम मंगलम, मरणम मंगलम। ठीक है, यत्र विभूषिता विभूषणम, यत्र विभूषिता विभूतिश्च, यत्र विभूषिता विभूषणम, विभूषणम। ठीक है बेटा, एक लाइन और है, कोपिन यत्र कौशे, कोपीय, कोपिन यत्र कौशे, यत्र कौशे सा काशी केवलम मीयते, सा काशी तेन मीयते, मीयते। ठीक है, एक कवि ने क्या लिखा है, एक कवि तो लिखा मंगलम मरणम, जहाँ पे मरना भी मंगल है। यत्र विभूषित है, जहाँ की राख, जहाँ की मिट्टी भी क्या है, विभूषणम है, बहुत अधिक गहने पहन रखे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, काशी में मरना भी मंगल है, और यहाँ के क्या है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की भस्म भी क्या है, विभूषण है। कोपनी यत्र कौशे, ठीक है, एक लंगोट मात्र भी क्या है, यहाँ का बहुत अधिक जैसे गहने कपड़े पहन रखे हो। सा काशी केन्वियते थे, बताइए काशी से हम किसको माप सकते हैं, किससे हम काशी की तुलना कर सकते हैं, अर्थात काशी से हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये मैंने पूरा पाठ आपको वाराणसी का पढ़ा है। कल मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा, जो सा भी आपको संस्कृत पर चाहेगा का। ठीक है, रोजाना तो नहीं, लेकिन शुक्रवार, फ्राइडे और सैटरडे में आपको 2 पाठ पढ़ाए जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।